हम क्या कि फुसरो से यहाँ आए। तो आप यार 20 किलोमीटर से यहाँ आ रहे, फायदा कुछ बताओ। जी सर, फायदा तो है जी। समय का पता नहीं चलता है। तो ऐसा तो समय का पता दो कारण से हो सकता है। जी सर, 7 घंटा जैसे हम पढ़ते हैं तो 7 घंटा नहीं लगता कि नहीं। हाँ। वहाँ भी सर क्लासेस है तो वहाँ क्या होता है, जैसे बैठ के एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद छुट्टी। पर टाइप्स बता दिए लो भाई, ये टाइप्स होता है बस इसमें। उसके बाद खुद का अरे राजेश सर तो है नहीं। एक बात हमको बताइए, आप लोग का न्यूमेरिकल में कौन कौन सा चैप्टर हो चुका है, जरा बताइए हमको। मोशन हुआ है ना? मोशन हुआ, जो नहीं पढ़े दोबारा फिर से होगा, ठीक ना। मोशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, हीट हुआ, लाइट हुआ, और आपका अभी ग्रेविटेशन वगैरह चल रहा है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हम लोग किए हैं ना? बस उसके बाद नहीं किए हैं, इंडिविजुअल नहीं किए हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग करना है और देख लेना है फ्रिक्शन वगैरह जितना होगा, सर्कुलर मोशन वगैरह हो गया, इस सब का देख के हम लोग को करना है पूरा। सब चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं पकड़ना, ठीक है ना। चले क्वेश्चन देखिए। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि, समय बताओ कितना हुआ राहुल? अरे टाइम कितना हुआ? 2 सेकंड, ठीक है। फिर बोला 5 केजी द्रव्यमान, m कितना हो गया? m बोलिए 5 केजी। m कितना हो गया? 5 केजी। कि वस्तु पर कार्य करता है, यह वस्तु के वेग को 6 से 8 तक बढ़ा देता है। 6 से 8 तक। तो बताइए u कितना? 6 मीटर, यही ना है। और v कितना? 8 मीटर, ठीक ना, तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या? बल ज्ञात करना है। बल मतलब नहीं, F बराबर क्या होता है बोलो? F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। F इजकल टू लिख सकते हैं m v माइनस यू बाई टी, लिख सकते हैं ना। m कितना हो गया बोलो? 5 केजी। v कितना हो गया? 8 माइनस 6 बट्टा 2। यहाँ कितना बचा? 2 करिए ना, तो यहाँ पे 5, यहाँ 2 आया ना हो, अरे कट ना गया ये 0 कैसे? 1 आएगा ना, 1 आएगा ना पूरा यहाँ पे, तो 5 ही न्यूटन आएगा ना। अगला क्वेश्चन, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए, कितना सेकंड? 3 सेकंड के लिए, अब समय कितना? 3 सेकंड। समय कितना? 3 सेकंड। अवधि के लिए मास कितना बताओ? उसमें कितना? 8 केजी है। चलो बताओ यू कितना दिया हुआ, जल्दी बताओ। 4 मीटर, यही ना है। भी बताओ कितना? 6 मीटर, यही है, यही है, माइनस में ना। चलो F बराबर m इंटू ए। चलिए ए कितना? v माइनस यू बाई टी, है ना। चलिए m बैठा दो कितना? 8। अरे यस नो, v कितना? 6, u कितना? 4, ये कितना? 3। यहाँ से कितना निकल गया? 2/3 आया। तो 8 गुने 2/3, 16/3, 16/3। और उसको जब सॉल्व करते हैं 5.33 न्यूटन। 16/3, इसको 5.33 n, यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा राहुल। ला दिया डायरेक्टर साहब? चलिए इसको रफ करें। हाँ, इसे 6 छोड़ दिए हैं। ये किसका पेन है? साथ में सब। अरे पेन काहे गिरा? जा तू दोबारा लिख के मेहनत बेकार कर ली। देखो भाई,
एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 100 केजी है, ब्रेक द्वारा लगाए गए बल 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 मतलब एफ, बल मतलब एफ, हाँ या ना। चल भाई, तो यहाँ पे बताइए द्रव्यमान m कितना दिया हुआ है? अरे बोलो 1000। कितना दिया हुआ? 1000 केजी दिया हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे लिखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये चल रही है, तो u बराबर कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। u बराबर 72 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं ना, अलग है। तो 72 किलोमीटर, u 72 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, बताइए कितना आ जाए? गुने 5/18 काट दीजिए कितना बार में? 4 बार में। 20 बार में 4 बार में। 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड। u का वैल्यू कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड आया ना। समय कितना ले रहा है यहाँ पे बोलो? 4 सेकेंड ले रहा। समय कितना ले रहा? 4 सेकेंड ले रहा। अब बताओ गाड़ी रुक गया? गाड़ी रुका ना हो, भी का हो जाएगा? भी बराबर 0। चलो तो हमको निकालना कौन सी है रे भाई? एफ निकालना है ना। चलिए, तो एफ इजिकल टू क्या होता है? m इंटू ए क्या लिखेंगे हम लोग? v माइनस यू बाई टी। चलो तो m कितना लिख दे? 1000 ना लिख दे। v कितना हो गया? 0 माइनस कितना? 20 बटा कितना? 4। बोलो कितना यहाँ से निकल के आएगा? -5 हाँ या ना। तो अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, हमको यहाँ से निकालना क्या? ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम F इजिकल टू ma निकालना है। ठीक ना। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया -5 और m कितना है? 1000। तो बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे? -5000 न्यूटन ना हो जाएगा। तो यहाँ से -5000 न्यूटन, ये आपका उत्तर हो गया। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 10⁻⁴ कितना लिख दें? 3 न्यूटन ना हो। यही आपका उत्तर, दोनों में से कोई दे सकते हैं। ठीक है। मंदन में जो है ना ऋणात्मक मान, वो क्या हो जाएगा? दर्शा दिया जाता है, लेकिन उत्तर में आपको क्या देना है? मान पूरा दे देना है, मतलब जो मान आपका रहेगा वही देना है। ठीक है। अगर नहीं समझ में आते यहाँ नोट में लिख लीजिए, ऋणात्मक मान लिख लीजिए। ऋणात्मक, ये माइनस क्या दिखा रहा है आपको? निगेटिव ना। देखिए ऋणात्मक मान, ऋणात्मक मान या फिर चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह मंदन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मंदन को दर्शाता है। मंदन को दर्शाता है। ठीक है। किसको दर्शाएगा? मंदन को। मिटा दे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वस्तु के संवेग में, मिटा दे जी। एक वस्तु के संवेग में, एक वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड, टाइम कितना? टाइम कितना? 0.02 सेकेंड नहीं। उसके बाद बोला 10 केजी मीटर, 10 केजी मीटर सेकेंड, यही ना है। चलिए, तो परिवर्तन होता है। तो बताइए वस्तु पर तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल बताइए क्या होता है। देखो, तो इस कंडीशन में आप लिखिएगा F बराबर, लिखिए F इजकल टू संवेग में परिवर्तन बटा समय। संवेग में परिवर्तन, ठीक है, बटा समय। देखिए यहाँ पे एक वस्तु के संवेग में
इतना सेकंड में इतना परिवर्तन हुआ, इतना सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ, 10 kg मीटर इनवर्स, है कि नहीं सेकंड। इतना समय में इतना परिवर्तन हो रहा है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। F बराबर F बराबर F बराबर तो संवेग में परिवर्तन कितना है 10 बटा 0.02, ठीक ना। तो अब यहाँ बैठा दीजिए, 10 हो गया यहाँ पे और 0.02, यहाँ से दशमलव हटाएंगे ऊपर क्या हो 0, 2 0, तो आप लिख सकते हैं 1000 बटा 2। बोलिए हाँ या ना। इसको काट के बताइए कितना आ रहा है जल्दी। तो अब हम सुनो, कौन हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा कि यहाँ 500 N होगा या 500 kg होगा या 500 मीटर पर सेकेंड होगा, क्या होगा यहाँ बताओ, या सेकेंड होगा, क्या होगा N पक्का, काहे बल निकाले, F निकाले ना, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 नहीं। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि 100 kg द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान 100 kg, अरे m बराबर कितना 100 kg, m बराबर 100 kg। चलिए एक वस्तु को 6 सेकेंड में, समय कितना 6 सेकेंड, 5 से कितना हो जा रहा 17, सेम क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन आ गया, ओहो तो रिपीट हो गया ना, फिर से बना लो यार, आ गया सामने में तो एक बार बना ही लो। कितना u कितना है बोलो, u कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ये ना है बोलो, पर सेकेंड है, पर सेकेंड यही तो है। उसके बाद बताओ v कितना है 17 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना लिया जल्दी बोलो, 6 सेकेंड लिया ना। चलिए F बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू ए, m इंटू ए, तो यहाँ पे ए क्या लेंगे v माइनस यू बाई टी, यहाँ पे आ जाइए 100, v कितना है 17 माइनस 5 बटा 6, 17 में से 5 गया 12, अब 12 से काट दो 6 को, 12 से काट दो, 12 को काटो 6 से, तो कितना है 2, तो 100 गुने 2 कितना हुआ, अरे 100 गुने 2 कितना हुआ 200 न्यूटन। मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट साइड है, शायद है, देख लीजिए तो सब है। हाँ तो वही हो है न्यूटन मीटर पर सेकेंड पर केजी स्क्वायर, यही ना है, सेम क्वेश्चन है। चलो दोनों अच्छा, नीचे वाला भी क्वेश्चन था ना, वो दोनों द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, जो 20 kg और 40 kg वाला था, और 20 मीटर दोनों के बीच में है, ठीक ना। चलो शायद बाकी सब रिपीट है, देख लो तो एक ही तो रिपीट है, उसके बाद 2 रिपीट है, ठीक है। अभी आज हम लोग कितना क्वेश्चन पढ़े हैं, न्यूमेरिकल 56 क्वेश्चन नहीं है। देखिए विगत हम लोग अभी 1 महीना से बना रहे हैं ना, 1 अप्रैल से चल रहा है, तो उसमें हम लोग अभी तक 265 क्वेश्चन बना चुके हैं, और आज बनाए कितना 56, तो 56 इसमें आप शामिल कर दीजिए, तो बताइए कितना आ रहा है, बोलिए 311, अरे 56 321 होगा ना, 321। अब सुनो भाई, जो विद्यार्थी कहते हैं कि आपके संस्थान में पढ़ाई नहीं होता है, उस भकलोल से हम पूछना चाहते हैं कि 321 क्वेश्चन को भगवान बना दिया, हाँ आप ही लोग बनाए हैं। अब आप क्लासे नहीं कीजिएगा, क्लास ही नहीं आइएगा तो कुछ बुझाएगा, सो बताइए। अरे जजमेंट करके क्लास होता है, जजमेंट करके क्लास नहीं होता है, डिसिप्लिन में आ रही है, क्लास कंटिन्यू कीजिए। अभी हम कितने, अच्छा यहाँ बताओ, अगर हम बोले आप लोगों को 321 क्वेश्चन कितने लोग रखे हो, लिख के बताओ सॉल्यूशन के साथ जो करवाएं, हाथ खड़ा करो। खड़ा हो, कौन क्या नाम है, खड़ा होइए।
इधर आइए, हाँ ठीक। हाँ इधर आइए। न्यूमेरिकल जो आप बना रहे हैं कुछ बुझा रहे, इधर आइए सामने आइए, कुछ बुझा रहा है? अगर हम आपसे पूछे कि f बराबर क्या होता है तो आप क्या बोलिएगा? m। a का क्या कहिएगा? a बराबर, अच्छा a बराबर क्या होता है बताइए? एक्सीलरेशन थ्योरम। हाँ, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर v दिया हो, u दिया हो और समय दिया हो तो उसका फार्मूला में क्या फार्मूला बताइए? f बराबर m v माइनस u बाई t। सही है गलत? अब एक बात बताइए हमको कि आप लोग कहिएगा कि नहीं पढ़ाई नहीं होता है, कुछ रेलवे का तैयारी नहीं होता है, तो ये 365 321 क्वेश्चन जो चल रहा है वो कौन सी का चल रहा है? एसएससी का? हाँ, रेलवे का ही चल रहा है ना? अच्छा, इतना तो तय है भाई, तुम किसी भी टीचर से पढ़ लो और हमसे एक बार भी पढ़ लो और एक बार पढ़ के देख लो, तब समझ में आ जाएगा। सबका अपना अपना स्टाइल है पढ़ाने का, मेरा भी अपना स्टाइल है। आइए क्या बाबू, आप नए स्टूडेंट है ना? हाँ, कैसा लग रहा है आपको क्लास? अच्छा लग रहा है? समझ में एक्सप्लेनेशन समझ में आता है जो समझाते हैं? जय, जो समझ में आता है पक्का? दूसरा जी, झूठ मत बोलो, जी से खाली मत करो, वह झूठ बोलती है, बोलो पक्का समझ में आता है? हाँ, तो कल हम लोग ग्रेविटेशन पढ़े थे, ग्रेविटेशन पढ़े थे। तो अगर हम आपसे पूछें कि कोई यहाँ पे आके पूरा ग्रेविटेशन को हमको समझा दो फॉर्मूला के साथ, कितने लोग हिम्मत करेंगे? कितने लोग? बाप रे, एगो हिम्मत करेगा जी। और अच्छा, लाइट पढ़े ना? लाइट तो पढ़े ना, उत्तल उपतल लेंस। हाँ, अच्छा हम फॉर्मूला सिर्फ पूछेंगे अवतल और उत्तल में, ठीक ना? कौन खाली हाथ खड़ा करो, कौन बोलेगा? आप लोग? हाँ, अच्छा हमको बताओ, सिंपल से राहुल, पलटो मत, फॉर्मूला बताओ हमको दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ ये बताओ। यही ना होता है? अच्छा हमको बताओ, इस दोनों फॉर्मूला में दर्पण और लेंस के जो फॉर्मूला होते हैं उसमें पकड़ने का डिफरेंस बता दो कि अंतर ये होता है कि साइन का अंतर है, माइनस, लेंस में माइनस, दर्पण में प्लस। अभी हम लोग का ये चल रहा है ग्रेविटेशन, ठीक है? अब ग्रेविटेशन के बाद हम लोग पढ़ने वाले, बहुत कुछ पढ़ने वाले, ठीक है? अच्छा, आप लोग को ये भी बताया गया था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ना बताया गया था? अगर कोई इंसान चल रहा है, उसको चोट लग गया तो कौन सा लॉ? और ज़्यादा लग गया तो? कम लग गया तो? दूसरा। तुम आई थी रे? ये नहीं आई थी उसकी। आप तुम मुझसे पूछो तो, तुम आई थी? तुम में नहीं आई थी? तुम आई थी रेखा? पूछ दो क्वेश्चन धड़ाक से, पूछ तो। ना रिवाइज नहीं, पूछ, तुम्हें ऐसे चलती फिरते पूछो एगो क्वेश्चन। जब कोई वस्तु अगर हम फल पेड़ पे है, अगर हम चढ़ के उसको हिलाएंगे तो कौन सा वो गिरेगा नीचे, लहराएगा, फोर्स लगाने तभी एक्शन होगा। कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ होगा ना? अरे यार, इसको तो पढ़ा लिखल है, बुझा रहा है इसको, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग आगे पढ़े। अब कुछ अब रोक दे। 56 क्वेश्चन आज हम लोग कर चुके हैं, 56 क्वेश्चन हुआ। ईमानदारी से बोले, आप लोगों को बुझा रहा है न्यूमेरिकल? सोनू जी आप कहाँ से आते हैं? अंगवाली से। आप इतना दूर आ रहे पढ़ने के लिए, तो कहने का मतलब है कि काहे इतना दूर आप आ रहे हैं भाई, क्या जरूरी है? सर जैसे दूसरों में भी हम देखे हैं तो वहाँ का तुलना में ना बहुत अंतर है। हाँ, जैसे वहाँ क्या था, बैठ के बस एक ही चीज बताया जाए, हाँ, लेकिन यहाँ है कि बहुत सारा चीज बताया। भाई इसको रिकॉर्ड कर यार, कैसे बोल रहे हैं, वहाँ जाके रिकॉर्ड कर यार। वैसे मैं घुमा दो एक बार। अरे भाई, क्या अंगवाली से आप आए हैं ना? क्या नाम है? सोनू भाई, खड़ा हो जाओ सोनू। ऐसे कैमरा घुमा दो, उनको दे दो माइक, दे दो। हाँ जी बताइए सोनू जी। जी आप जरा बताइए
जी यहाँ आने का मतलब क्या हुआ अंगवाली से? सर, अंगवाली पहले बताइए कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से सर 20 किलोमीटर है। पीछे ले 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर? जी सर, 20 किलोमीटर? 20 किलोमीटर। अच्छा तो यार एक चीज बताऊंगा, तुम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। जी सर, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। हाँ लेकिन ऑनलाइन पढ़ने से थोड़ा मोटिवेट नहीं हो पाते, अच्छा और अगर साथ में किसी करे तो मोटिवेट ज़्यादा होते हैं। हाँ डेली सेट मारना, हाँ हर समय सेट भेजना, उसको फॉलो करना, मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब सिलेक्शन की ओर ले जाता है। ले जाता है। हाँ, तो इसलिए हम क्या किए, फुसरो से यहाँ आए। तो आप यार 20 किलोमीटर से यहाँ आ रहे, फायदा कुछ बताओ। जी सर, फायदा तो है। है जी, समय का पता, हाँ? समय का पता नहीं चलता है। वो तो ऐसा तो समय का पता दो कारण से हो सकता है, नहीं जी पता सर, चलता। 7 घंटा जैसे हम पढ़ते हैं तो 7 घंटा नहीं लगता कि हम पढ़े। तो अब दो कारण से होता होगा, एक कारण ये तो है कि मास्टर जो नाचता होगा टाइम नहीं सर, बल्ले बल्ले, और एक कारण तो पढ़ाता होगा क्योंकि नहीं, बहुत सर, सारे तो तर्क इधर बोल पढ़ाते- देता है एकदम मास्टर पढ़ाई भी ना करो। नहीं सर, हम तो 2 दिन क्लास हो गया मेरा, अभी तक तो पता नहीं चला, और बहुत अच्छा लग रहा है क्लास। हाँ जी ऐसा नहीं कि 2 दिन से है। नहीं सर, 2 ही दिन है मेरा क्लास। ये भी तो हो सकता है। नहीं सर, कि 2 2 दिन दिन से है तो आप ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं। और अंगवाली साहब आ रहे तो भाई देखो मेरा तो फर्ज बनता है कि हमको पढ़ाना, ठीक ना? जी सर, और हम पढ़ाएंगे, आपको बेहतर पढ़ाएंगे। ठीक है सर। आप फुसरो उसरो में कोई है कोचिंग संस्थान? कोचिंग है सर, अच्छा ओझा क्लासेस है, लेकिन नाम वहाँ क्या होता है, नाम नहीं। हाँ वहाँ भी सर क्लासेस है, तो हाँ। वहाँ क्या होता है, जैसे बैठ के एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद छुट्टी, पर टाइप्स बता दिए कि लो भाई ये टाइप्स होता है, बस इसमें ऐसे उसके क्वेश्चन आता है, बाद बस। खुद का नोट्स रहेगा अपना उनका। अपना कर लीजिए वही- ना, ये जी ज्यादातर यही होता है ना। जी सर, ज्यादातर यही होता है। अब हम लोग का क्या है ना कि हम लोग को बता रहे हैं आप लोग, हम लोग एकदम रगड़वा देते हैं। हर अब बताइए ग्रेविटेशन का 100 क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन से 100 क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं हर चैप्टर में। हम लोग लाइट के ऊपर कितना पढ़े थे? लाइट का 50 से ज्यादा क्वेश्चन बनाए। तो हर एक चैप्टर से हम मेरा टारगेट रहता है कि हर चैप्टर से ज्यादा कवर करें, ताकि बच्चा को ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर आप थ्योरी सीख गए जी तो प्रैक्टिस पे ज्यादा पे ध्यान देना, वो कुछ ज्यादा होता है। चलिए अच्छा है, बढ़िया, कंटिन्यू रहिए, है ना? लाइए तो कंटिन्यू भाई, ये अंगवाली से हैं, ये जो हमारे छात्र हैं जिनका नाम है सोनू, अंगवाली से यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए, और डेली अभी क्लास कर रहे हैं यहाँ पे। और पता नहीं अब इनको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन इनको लगता है कि अच्छा लग रहा है तभी यहाँ पे डेली आ रहे हैं। और जो भाई कथारा या फिर लोकल जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, अब आप लोग क्या ही बोले हम क्या अंगवाली से यहाँ पढ़ने के लिए कोई स्टूडेंट आ जा रहा है उसको बेहतर लग रहा है। अब यहाँ के स्टूडेंट को बेहतर नहीं लग रहा तो सोचो किसका दुर्भाग्य है? दुर्भाग्य किसका है? जब आपके घर में कोई चीज है और आपको, हाँ होता है, एक चीज होता है ना कि घर का चीज क्या होता है, दाल बराबर ना बोलते देहाती भाषा में। घर का चीज क्या होता है? मुर्गी नहीं, घर का मुर्गी दाल बराबर। हाँ, घर का मुर्गी क्या होता है? दाल बराबर। अरे राजेश सर तो है नहीं, हाफ पैंट में देखते हैं सर घूमते रहते हैं। अरे भाई वो सब छोड़िए ना, क्या पढ़ाई देखिए आप, पढ़ाई कैसा हो रहा है, समझ में आना चाहिए वो देखिए कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए तब चलते हैं, कुछ थ्योरी सेक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो भाई जो भी स्टूडेंट जो भी रेलवे का प्रिपरेशन करना चाहते हैं हम लोग से जुड़ सकते हैं। हमारा क्लास जो है आपका ऑफलाइन चलता है यहाँ पे कथारा में, गोमिया में और पलामू में, 3 जगह चलता है। आगे के बारे में सोच रहे हैं, बहुत जल्द अपडेट मिलेगा आपको आगे के लिए। तो अगर रेलवे का सच्ची में प्रिपरेशन करना है, और एक चीज़ बता दें, एक स्टूडेंट का एक खामी क्या होता है कुछ विद्यार्थी का, सर अंग्रेजी और हिंदी नहीं सर, अंग्रेजी में हमको ज़रा बताए। आप एक बात बताओ, ये क्या चीज़ में लिखा हुआ है? यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ हो ना, लिखा हुआ है। अब हमको समझे ना तो उसका मतलब क्या, हम आज तक नहीं बुझा रहा हमको। अब वही विद्यार्थी से कर देंगे, घर में तुम कैसे बतियाते हो, इंग्लिश में कि हिंदी में? घर में आप लोग तकिया क्या बोलते हैं? तकिया ना बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। चप्पल लेके क्या बोलते हैं? पिल्लो। पिल्लो लेके आओ, पिल्लो, खाली बोल दो पिल्लो लेके आओ, तब देखो अपना अंग्रेजी अपने पास रखो नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।